हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आज केवीएस के टीजीटी के लास्ट सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मंडे को आप लोगों का पेपर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं अपनी तरफ से जितना करवा पाई, हो सकता है ज़्यादा ना करवा पाई हूँ। कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा नहीं करवा पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। संभाल के का एग्ज़ाम कीजिएगा, कूल एंड कंपोज रह के करिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आज जो है ये केवीएस टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का जो सीरीज़ है वो आज वाइंड अप हो रही है। मंडे से जो स्टार्ट करूँगी, जब तक पीजीटी का एग्ज़ाम है तो 4-5 जो है टेस्ट सीरीज़ पीजीटी की डालूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर आज के लिए। बस यही एक सीरीज़ है और चलते हैं सीरीज़ की तरफ। तो आज जो मैंने सीरीज़ में लिए हैं, मेरा तो वही है थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा लिटरेचर के अलग अलग क्वेश्चंस। तो आज मैंने जो लिए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो भाई राइटर्स और उनसे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, और उन्हीं को क्वेश्चंस को मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In what year was Kipling awarded the Nobel Prize in Literature? हम जो इसमें चैप्टर ले रहे हैं वो है हाउ डिड द कैमल गेट हिज हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये एक 7th या 6th या 7th क्लास में ये एक जो है चैप्टर है, रुडयार्ड किपलिंग का है। रुडयार्ड किपलिंग जो है उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में। तो ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907। ये रुडयार्ड किपलिंग जो है ही इज़ द राइटर ऑफ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ रुडयार्ड किपलिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। रुडयार्ड किपलिंग के मैंने अपने बचपन में देखा है, आप लोगों ने भी अपने आप में से बहुत सो ने अपने बचपन में देखे होगा द जंगल बुक, मोगली एडवेंचर्स, जस्ट सो स्टोरीज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनका सबसे फेमस वर्क है दैट इज़ द जंगल बुक, जिसका जो एक कैरेक्टर था मोगली वो बहुत ही फेमस हुआ था। उसका एक गाना भी था कि चड्डी पहन के फूल खिला है। वो बहुत, तो रुडयार्ड किपलिंग ने उसको जो है लिखा है। वो जो बुक है वो रुडयार्ड किपलिंग की है और बहुत ही फेमस बुक है द जंगल बुक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी वर्क डिस्क्राइब्स द चाइल्डहुड ऑफ किपलिंग। इनमें से कौन सा वर्क रुडयार्ड किपलिंग के चाइल्डहुड को बताता है? बाबा ब्लैक शीप, फादर्स ऑफ ओल्ड, द मॉरल रिफॉर्मर्स। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बाबा ब्लैक शीप ये वो वाली पोएम नहीं है। बाबा ब्लैक शीप वाली जो पोएम है, ये जो नर्सरी राइम है, ये नहीं है। बाबा ब्लैक शीप एक स्टोरी है जो रुडयार्ड किपलिंग के चाइल्डहुड के बारे में बताती है। तो दिस लिटरेरी वर्क डिस्क्राइब्स द चाइल्डहुड ऑफ किपलिंग, दैट इज बाबा ब्लैक शीप। Now, how many books does the Jungle Book consist of? The Jungle Book में कितनी किताबें हैं? There are 2 books in the Jungle Book. Now, the next question is who came to him on Monday morning? ये जो है how the camel got his hump से लिया गया है। Who came to him on Monday morning? तो ये आया है that's horse। ऊपर के questions मैंने बनाए थे, ये text से संबंधित questions हैं। जैसा टेक्स्ट है उसी इसके बेसिस के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है तो दैट इज हॉर्स। नाउ द 3 एनिमल्स डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद द जिन। तो किससे डिस्कस करते हैं? जिन से। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि सबसे लेजी जो एनिमल है वो एनिमल है वो जब जो लेजी एनिमल है वो है कैमल। वो जब भी कोई भी उसे काम करने को कहा जाता है तो वो हम्प करता है, और जिन जो है वो उसको एज अ पनिशमेंट वो उसको एक हम्प जो है उसको दे देता है, और उसको कहता है कि भाई एज अ पनिशमेंट यू गॉट दिस हम्प। तो यहाँ से, और व्हाट इज़ द जिन अश्योर्ड टू कैमल, जिन जो है वो कैमल को क्या अश्योर्ड जो है वो करता है दैट हिज
hump will always be एक मिनट, his hump would always be a help, उसके hump जो है उसके लिए helpful होगा, but that will store food for him and water for him, तो his hump will always be a help. और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने यहाँ पर जो ली है पोयम है, 6th क्लास की पोयम है. पोयम तो मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने एक 6th क्लास की पोयम है वोकेशन. और वोकेशन जो पोयम है इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई वो पोयम है. तो मैंने उस पोयम में जिसमें एक बच्चा है एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि जब वो सोचता है, जब 10 बजते हैं अपने स्कूल जाता है तो विभिन्न, वो ही वांटेड टू बी फ्री, वो फ्री रहना चाहता है. वो चूड़ी वाले को देखकर सोचता है कि काश मैं चूड़ी वाला बन जाऊं तो मैं फ्री घूमूंगा. रात के समय जब उसको जो गार्डनर है उसे देख के सोचता है अच्छा तो मैं गार्डनर ही बन जाऊं. इट मीन्स ही वांटेड अ केयर फ्री लाइफ, बहुत केयर फ्री लाइफ उसे चाहिए. तो वोकेशन पोयम 6 में है एंड इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये उनके रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चंस जो हैं मैंने लिए हैं. What is the pen name of Tagore? That's Bhanu Singh Thakur. भानु सिंह ठाकुर, भानु सिंह, भानु कुमार, तो ये उनका पेन नेम था. दैट वाज भानु सिंह ठाकुर. उसके बाद है विच ऑफ टैगोर्स बुक इज पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स यूनेस्को. यूनेस्को का जो है विच ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स ऑफ यूनेस्को. तो किसको जो है रिप्रेजेंटेटिव वर्क है, ऑब्वियसली जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, दैट वाज गीतांजलि. In which year रविंद्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize in Literature? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1913. Apart from India's Jan Gan Man, which country adopt Tagore's song as her national anthem? हमारे देश का नेशनल एंथम के अलावा किस देश ने टैगोर के, गुरुदेव के गाने को अपना नेशनल एंथम जो है वो माना है? एंड दैट इज बांग्लादेश. बांग्लादेश ने जो है वो माना है. विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? कौन सी मैगजीन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एडिट की गई? अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल दर्शन या गणशक्ति. तो तीनों में से कौन सी मैगजीन जो है वो उनके द्वारा एडिट करी गई? एंड इट वाज दैट्स ऑप्शन बी, बंगाल दर्शन. तो ये क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से, राइटर है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं. अब पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, but I am trying my level best. Now the next is in writer के भी मैंने questions writer के लिए हैं, work के नहीं लिए. एक 6th क्लास में पोएम है द काइट, और उसी के मैंने ये मतलब उनके राइटर के क्वेश्चंस लिए हैं कि द पोएट ऑफ द पोएम काइट इज़ हैरी बेन. और उनका जो उनकी वो लिखा करते थे, उनका पहचान थी हाइकू के, उन्होंने ट्रांसलेशंस जो हैं वो किए थे. और उनका एक बहुत फेमस वर्क है मोर क्रिकेट सॉन्ग्स जैपनीज़ हाइकू. जैपनीज़ हाइकू, ट्रांसलेशन ऑफ जैपनीज़ हाइकू, ट्रांसलेशन करा है मोर क्रिकेट सॉन्ग. जो वर्क है वो हैरी बेन का है, एंड हैरी बेन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द काइट विच इज़ इन क्लास 6th. हैरी बेन. हाइकू जो पोएम है जैपनीज फॉर्म ऑफ पोएम है, एंड इट इज़ अ 3-line पोएम. The Buddha Next Door, Ordinary People, Extraordinary Stories is an award-winning book by Greg Martin. And ये जो मैंने वर्क लिया है ये है वर्क है Home is not a house, a house is not a home, sorry, a house is not a home. ये उसका जो है ये वर्क मैंने लिया है. और ये किसका है? तो ये एक एडिटर हैं जिनका नाम है जेन गॉडियोसो. ये उनका वर्क है जिन्होंने चिकन सूप सीरीज़ को भी एडिट जो है वो किया है, चिकन सूप फॉर सोल सीरीज़ को. तो ये द बुद्धा नेक्स्ट डोर, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज़, ये एक अवार्ड विनिंग बुक है. ग्रेग मार्टिन के द्वारा साथ जो को राइटर है, जो को ऑथर हैं, दैट्स जेन गॉडियोसो, जिनका वर्क है अ हाउस इज़ नॉट अ होम. आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, और नहीं बोल रही हूँ तो मैं आप लोगों को इसका नाम जो है फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं गलत बोलूँ.
हाउस इज नॉट अ होम जो है यही है इसका नाम, और ये है दैट्स जेन गॉडियोसो। इनका बहुत ही फेमस वर्क है द बुद्ध नेक्स्ट डोर, और ये उसी के क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द ऑथर क्राई आफ्टर द फायर? तो व्हाई डिड द ऑथर क्राई आफ्टर द फायर? बिकॉज ही वॉज because of smoke, because he was not able to find his cat, because smoke choked his throat। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाउस इज़ नॉट अ होम एक कहानी है एक बच्चे की जेड की, जो अपना हाई स्कूल छोड़कर एक उससे बड़े स्कूल में आता है। उसके पास कोई जो है दोस्त नहीं है, और वो अक्सर अपने पुराने स्कूल में जाता है जहाँ पर उसको एक सीनियर होने का एहसास जो है वो होता है। उसकी किसी से दोस्ती नहीं होती है, लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होती है कि उसके घर में आग लग जाती है, और उसका जो उनके क्रेडिट कार्ड्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स एंड सब चीज़ जो है जल जाती है। उसकी मदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बचाने की कोशिश करती हैं, जैसे उसके फादर की फ़ोटो और कुछ एक आधा चीज़ जो है वो बचती है। उनको ग्रैंड पेरेंट्स से मदद लेनी पड़ती है। वो बहुत दुखी होता है। एक दिन वो देखता है कि उसकी टेबल पे बहुत सारे जो हैं सामान जो है वो रखे हुए हैं, और वो सारे के सारे उसके दोस्तों ने जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पर वो ये सोचता है कि लाइफ इज़ फार बियॉन्ड मटीरियल पोजेशंस। तो मटीरियल पोजेशन से बहुत फार अवे है जो लाइफ है। और उसकी कैट जिससे वो बहुत प्यार करता था वो भी भाग जाती है। तो एक नेबर की जो लेडी है वो उस कैट को कहती है कि वो घबरा कर भाग गई थी और उसे हैंड ओवर करती। तो वो सोचता है कि मतलब ये दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद गुड पीपल एज वेल। तो यहाँ पर ये कहानी जो है वो हाउस इज़ नॉट अ होम जो है ये कहानी है। और ये किसकी है? जेन गॉडियोसो की। इसी के क्वेश्चंस हैं ये। व्हाई डिड द ऑथर क्राई आफ्टर द फायर? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज कैट। Now the next question is, who made a collection of money for the author? The students in the new high school, the teachers in the old primary school, neighbors, social workers। जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स थे नए हाई स्कूल के, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करी थी। तो दैट इज़ the students in the new high school. Now the next question is, where did the author and his mother spend their night on the fire accident? The house of grandparents, the house of neighbors, in the fire brigade building, in the author's school। तो वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो जाते हैं उनसे थोड़ा सा पैसा भी उन्हें उधार लेना पड़ता है। Who caught the author when he rushed after his mother in the burning house? कौन उसको पकड़ता है कि जब वो जो है वो अपनी मदर के पीछे जो है वो जा रहा है, उसकी मदर कुछ वैल्यूएबल्स बचाने की कोशिश कर रही है। तो दैट इज द फायरमैन। Where did the author's mother run and why? To the backyard of their house to save few precious memories, to their neighbors, to the roof, none। वो बैकयार्ड में जाती हैं कुछ मेमोरीज को बचाने के लिए। ये हो गए 20 क्वेश्चंस हमारे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर जो लिया है वो है काठमांडू चैप्टर लिया है। ये विक्रम सेठ, द विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, जिनका क्वेश्चन अभी भी LDC में भी पूछा गया था कि उनका वर्स्ट नॉवल कौन सा है। और वो एक ट्रेवलॉग भी है द गोल्डन गेट। और जो विक्रम सेठ हैं उनको सूटेबल बॉय के लिए जो है वो पद्मश्री भी मिला है। तो काठमांडू जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अब लेकिन काठमांडू इज़ एन एक्सट्रैक्ट। कहाँ से लिया गया है? द चैप्टर काठमांडू इज़ टेकन फ्रॉम द बुक डैश बाय विक्रम सेठ। ये लिया गया है हेवन लेक से। काठमांडू के बारे में उन्होंने नेपाल में और विभिन्न जगह वहाँ पे अपने एडवेंचर्स के बारे में इसमें बताया है। एक तरीके से ये ट्रैवलॉग है, ट्रैवल के जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काठमांडू का शेयर करा है यहाँ पर। फॉर विच बुक डिड विक्रम सेठ गेट पद्मश्री अवार्ड? दैट इज अ सूटेबल बॉय फ्रॉम हेवन गोल्डन गेट। तो उनको जो अभी मैंने आपको बताया अभी पद्मश्री मिला है, अगर मैं कुछ और बोल गई हूँ, पद्मश्री अवार्ड मिला है सूटेबल बॉय के लिए। For which book was he honored by क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड? विक्रम सेठ को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, या ही की जगह विक्रम सेठ होना चाहिए था। फॉर विच बुक was विक्रम सेठ ऑनर्ड बाय क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला है उनको उनके सेकेंड नॉवल दैट इज एन इक्वल म्यूजिक के लिए।
Who called The Golden Gate the Great California Novel? A.C. Bradley, Arnold Bennett, Gore Vidal. किसने उनके नॉवल को जो कहा है कि दैट इज कि वो एक ग्रेट कैलिफोर्निया नॉवल है? दैट इज गोर विडाल. What does one need to play a flute soulfully? अब इसमें एक उन्होंने जब अपने होटल जाते हैं विक्रम सेठ, तो उनको एक फ्लूट प्लेयर जो है दिखता है, जो विभिन्न उसने फ्लूट्स को ऐसे सजा रखा है जैसे पोर्क्यूपाइन, और वो विभिन्न म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िकल वॉइसेस जो है निकाल रहा है. तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि विभिन्न लोगों की आवाज़ें जो हैं वो उसमें इमेजिन कर रहे हैं. तो व्हाट डज वन नीड टू प्ले अ फ्लूट सोलफुली? नीड टू लर्न म्यूजिक, नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लेइंग इट, नीड टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट? नन. नीड टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट. जब आप उसमें लाइफ ब्रीथ करते हैं तो उसमें आपके दिल से आवाज़ निकलती है. तो नीड टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट. Why does the author find himself unable to tear away from the square? कि the flute music was very sweet, there were many things to eat, and he was watching a magic show, he was buying flutes. The flute music, वो flute music जो है सुन रहे हैं तो उसको वह सुध-बुध खो बैठे हैं. The Dash river is following next to the पशुपतिनाथ टेम्पल. ये बागमती, जमुना, गंगा, तो जो कौन सी नदी जो है वो पशुपतिनाथ टेम्पल के नेक्स्ट जो है वो बहती है? दैट्स बागमती नदी. What is the belief at पशुपतिनाथ regarding the end of Kali Yuga? पशुपतिनाथ जो है शिव जी का टेम्पल जो है उसके क्या जो है उसका जो बिलीफ है? इफ़ द वाटर रिसीड्स एट द बैंक ऑफ द रिवर एंड गॉडेस इज एक्सपोज, दैट विल बी एंड ऑफ कलयुग. इफ फ्लड्स आर देयर, कलयुग विल बी एंडेड. टू मैनी सिन विल बी द एंड ऑफ कलयुग. इफ डूम क्लॉक कम टू 0 hour, दैट विल बी एंड ऑफ कलयुग. तो पशुपतिनाथ में ये माना जाता है कि अगर वाटर रिसीड होता है और गॉडेस जो की मूर्ति दिखती है, गॉडेस दिखती है, तो वो कलयुग का अंत होगा. तो दैट्स ए. In what way has the author shown febrile confusion in the lesson? Febrile confusion का मतलब होता है to show chaotic situation. Chaotic situation को दिखाना, that is known as febrile confusion. तो by drawing powerful word imagery and pictures, by showing pictures, by showing stickers, none. उन्होंने powerful word imagery को use करा है, pictures को दिखाया, इससे febrile confusion यानी कि chaotic situation को दिखाया. वो chaotic situation कौन सी है अभी नीचे के question में आएगी. That is A. And now the next question is, cite an example of febrile confusion image drawn by the author in the lesson. So that is a group of saffron-clad Westerners struggling to enter the main gate, a fight between two monkeys, royal Nepalese princes for whom everyone makes way. ये सारे जो हैं उन्होंने उसमें दिखाया है कि सैफरन क्लॉड वेस्टर्नर्स हैं, जो उसमें हिंदूज ही जा सकते हैं उस मंदिर में. तो इस पे एक क्योटिक सिचुएशन जो है वो उत्पन्न होती है. तो मंकीज़ के बीच में फाइट हो रही है, तो लोग देख रहे हैं उसको. रॉयल नेपलीज प्रिंसेस जो है उनके के लिए रास्ता जो है दे रहे हैं. तो सभी में उन्होंने फेब्राइल कन्फ्यूज़न जो है वो दिखाया पावरफुल वर्ड पिक्चर एंड वर्ड इमेजरी एंड पिक्चर्स के माध्यम से. तो दैट इज़ ऑल. तो ये हुए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस. और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. थोड़े से मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस लिए हैं. ये ग्रामर के क्वेश्चन टेंसेस और मॉडल्स, इन्फिनेटिव, 10 क्वेश्चन है. अब कितना जो है इसको करूं, लेकिन जो है ये टेंसेस और इस पर आधारित है. अभी मैं आपको ये बताती जाए. हिज हेल्थ डैश इम्प्रूव सिंस ही डैश गो टू स्विट्ज़रलैंड. जब दो चीज़ें बताई जाती हैं कि जब से उसने वो स्विट्ज़रलैंड गया है उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है. तो जो जब से वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में बनता है सिंस वाला, और जो उससे पहले का पार्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है. तो यहाँ पर आएगा हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड. हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस ही वेंट टू. तो जो जब से वाला पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और जो उससे पहले वाला पार्ट होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ 6 letters सिंस 8 AM. मैं 8 बजे से 6 लेटर लिख रही हूँ. अगर 8 बजे ये लिख दूँ आई हैव बीन राइटिंग 6 letters, तो इसका मतलब होगा 6 लेटर लिखे ही जा रही हूँ, लिखे ही जा रही हूँ, लिखे ही जा रही हूँ.
मैं 8 बजे से 6 लीटर्स लिख चुकी हूँ। जब कोई पॉइंट जो है वहाँ पर स्टॉप पॉइंट आता है कि इस 8 बजे से मैं 6 लेटर, एक यहाँ पर एक निश्चित संख्या दे रखी होती है। अगर मान लीजिए सिर्फ लेटर्स होता तो हम यहाँ आराम से आई हैव बीन राइटिंग लिख देते, लेकिन अगर मान लीजिए कोई निश्चित संख्या दे रखी है तो इसका मतलब कि हम किसी पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ था तब से अब तक हम इतना काम कर चुके हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ आएगा आई हैव रिटन 6 letters since 8 AM. Now the next, ये दोनों हुए आपके टेंसेस के क्वेश्चंस। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू डैश अ कार लास्ट ईयर इट डैश यू मच लेस। ये क्वेश्चन जो है ये कंडीशन बता रहा है कि अगर पिछले साल तुमने गाड़ी खरीद ली होती तो तुम्हें कीमत बहुत कम पड़ती, यानी कि किसी परिस्थिति पर अफसोस जो है वो बताया जा रहा है। जब कोई काम पहले हो सकता था मगर नहीं हो पाया, लेकिन सिचुएशन कैसी है, इट कुड हैव टेकन प्लेस बट इट डिडंट, मगर नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम टाइप 3 कंडीशनल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम हैड प्लस वुड हैव का यूज़ जो है करते हैं। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल मॉडल कंडीशनल सेंटेंसेस है। इफ़ यू हैड बॉट अ कार लास्ट ईयर इट वुड हैव कॉस्ट यू मच लेस। तो यहाँ पर ये इसका इस तरीके से आएगा। Now the next question is, I wish I dash at the party tomorrow. अब ये tomorrow जो है बात की जा रही है। मान लीजिए यहाँ yesterday होता तो I wish I had been at the party, क्योंकि past की situation बताई जा रही है, अफसोस किया जा रहा है, तो वहाँ पर perfect conditional यूज़ करते हैं। लेकिन अगर present की कोई स्थिति हो और उसमें कोई काल्पनिक स्थिति बताई जाए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, वहाँ हम मतलब जो यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर मेन वर्ब नहीं है होने के सेंस में हम वर यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा आई विश आई वर एट द पार्टी टुमारो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कांट ही डैश गिल्टी इफ ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम। उसे गिल्टी प्रूव क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसे किया जा सकता, गिल्टी प्रूव कोई और करता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। व्हाई कांट ही बी हेल्ड, व्हाई कांट ही बी हेल्ड गिल्टी इफ ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम। द न्यूज़ डैश इन द 9 PM बुलेटिन यस्टरडे। ब्रॉडकास्ट जो है, जो टी आता है लास्ट में, मतलब नॉट ऑन इन ऑल द वर्ब्स बट इन सम ऑफ द वर्ब्स, अगर जो टी पर ख़त्म होते हैं उनकी तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सारी ही सेम होती हैं। द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ आएगा द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट in the 9 PM bulletin yesterday. Now question number 7, I am sorry I should dash motor car last year. अब ये फिर से किसी चीज़ पर अफसोस दिखाया जा रहा है, तो आई एम सॉरी आई शुड हैव बॉट, ये हमारा जो है मॉडल ऑक्सिलरी का भी है, आई शुड हैव कि मुझे खरीद लेनी चाहिए थी मगर मैंने खरीदी नहीं। Now the next question is, it is time you started. It is time के बाद past indefinite tense लगता है, लेकिन उसके बाद gerund का प्रयोग करते हैं। It is time you started earning now. Now I dash a small house to live in these days. माना कि these days आ रहा है लेकिन I am having नहीं करते। I am having possession बताने के लिए आपको have फॉर्म ही यूज़ कर जाता है, उसमें ing नहीं लगाते। तो ing कहाँ लगाते हैं having में, have में, जैसे कि मैं इस समय जो है वो डिनर कर रही हूँ, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग टी, या आई एम हैविंग अ बाथ, वाई डू यस ही इज़ हैविंग अ ड्रिंक। वहाँ हम लगा सकते खाने पीने नहाने वगैरह के लिए, लेकिन जब हम पोजेशन बताते हैं
भले ही हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस टेंस में हो, मगर वहाँ हम यूज़ करते हैं उसका इंडेफिनेट वाला ही फॉर्म यूज़ करते हैं. तो आई हैव अ स्मॉल हाउस टू लिव इन दीज डेज. Now the next question is, many more tourists dash by the time the week is over. जब by the time और future time दिया रहता है तो वहाँ पर हम will have यानी कि future perfect tense का use करते हैं. तो many more tourists will have arrived by the time the week is over. तो ये थे आज के questions. 45 questions in 25 minutes without a break, because I believe in not wasting time. ठीक है, तो आपके साथ फिलहाल के लिए यहीं तक का था. अब मंडे से जो स्टार्ट करूँगी पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट करूँगी. मेरी जो है शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और बस आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं पीजीटी की सीरीज में. बाय बाय. $25 में हो गया. बताओ.